हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं आपको कि जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। देखिए, बहुत सारा एनालाइज किया है अब पोलों के हिसाब से, जो पोल लगाए थे उनके हिसाब से कि कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वो सारा डाटा लेकर के उस पर एनालाइज करने के बाद ही मैं आज आपको कट ऑफ बताने वाला हूं कि इतनी कट ऑफ आपकी रह सकती है। किसी भी जोन से हैं आप, किसी भी कैटेगरी से हैं, जोन वाइज और कैटेगरी वाइज आपको पता चल जाएगी कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और देखिए जो फर्जीवाड़े वाली न्यूज चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो फर्जीवाड़े पर लेकर के जो न्यूज है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, रेलवे में बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये देखिए जो न्यूज है। और रेलवे ने आज एक नोटिस भी जारी कर दिया है, आप सभी को पता ही होगा, आपने नोटिस देख भी लिया होगा कि जो रेलवे दावा कर रही है कि हमारी तरफ से जो इतनी सख्ताई बरती गई है उसमें कहीं भी फर्जीवाड़े के कोई भी चांस नहीं है। तो देखिए, आपको रेलवे की बात पर विश्वास भी करना चाहिए। और देखिए, इतना फर्जीवाड़ा जो न्यूज है तो इतना फर्जीवाड़ा शायद नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, जो एग्जाम होते हैं उनमें फर्जीवाड़ा जरूर होता है। लेकिन ये नहीं है कि बहुत सारे बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा होता होगा, थोड़े से लेवल पे ही फर्जीवाड़ा होता है। क्योंकि मैं यूपी की बता दूं आपको, देखिए यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था यूपी में और वहां इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था। तो पकड़े जाते हैं उनको तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जो पकड़े जाते हैं वो तो गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा फर्जीवाड़ा कितना होता होगा। तो देखिए, वैसे तो रेलवे वालों ने साफ कह दिया है कि इसमें बिल्कुल भी फर्जीवाड़ा नहीं है। और आप भी इधर उधर ना भटके, आप जो इनका एग्जाम हो गया है वो उस पर फोकस करें कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, और जिनका नहीं हुआ है वो अपना आगे की प्लान बनाया कि मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप इन सारी बातों को, जो फर्जीवाड़ा है, ऐसी न्यूज वगैरह आती हैं, उन पर ज्यादा फोकस ना दिया करें। क्योंकि देखिए, 10-20 यानी कि 1000-2000 सीट बिक भी जाएंगी तो क्या फर्क पड़ रहा है। आपको तो अपनी एक सीट लेनी है, आप बस अपनी एक सीट पर ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि यार वहां तो पैसों से सीट बिचनी है, सारी सीट पैसों से बिची जाएंगी तो हमें क्या बचेगा। देखिए, अगर आप मेहनती हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी, आपको कोई फिर रोकने वाला नहीं है। आपको 100% नौकरी मिलेगी अगर आपने लगन से, मेहनत से तैयारी की है तो आप उस बारे में ज्यादा ना सोचें कहां फर्जीवाड़ा हुआ है, कहां नहीं हुआ है। तो उससे बिल्कुल अपना दिमाग, बिल्कुल ध्यान जो भी है आपका, बिल्कुल हटा लें। ऐसी बातों को सोचने के लिए आपके पास समय नहीं है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, जिनका एग्जाम खराब चला गया है वो आगे की प्लानिंग बनाया कि आपको आगे अब क्या करना है, किसकी तैयारी करनी है, कैसे करनी है, वो आपने आगे की प्लानिंग करना है और उस हिसाब से वो आगे को लग जाए कि मुझे इस क्षेत्र में आना है, ये नौकरी लेनी है। जो गलती आपने इस एग्जाम में कर दी है वो आगे से आप गलती ना कर पाए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कट ऑफ के बारे में। देखिए, जो पोल मैंने चेक किए हैं, बहुत सारे पोल चेक किए हैं, तो देखिए जो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो किए हैं 15% लोगों ने। और देखिए, 60 से कम वाले हैं 46% लोग, यानी 50 से 60 के बीच में 46% लोग हैं। और 61 से 70 के बीच में 21% है। और 71 से 80 के बीच में 10% है। और 80+ वाले 8% स्टूडेंट हैं जिन्होंने इतने अटेम्प्ट किए हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए 50% लड़के क्या हैं, एब्सेंट हैं 50%। अब 50% ही पेपर देंगे, यानी कि लगभग 1 करोड़ थे, तो ये समझिए कि 50 लाख छात्र पेपर देंगे। कितने देंगे? 50 लाख छात्र पेपर देंगे, ठीक है। अब 50 लाख छात्र पेपर देंगे, अब उसमें से ये देखिए कि ये जिन्होंने 60 तक अटेम्प्ट किए हैं वो कितने निकल जाते हैं, यानी कि लगभग 60%, 60-61% ये निकल जाते हैं। जब 60% निकल जाएंगे तो ये लगभग 30 लाख छात्र जो है, ये 30 लाख छात्र हो जाएंगे बाहर पहले ही। क्यों हो जाएंगे बाहर? देखिए, जिसने अगर 60 भी अटेम्प्ट किए हैं ना, तो उसने 10 गलत कर दिए होंगे उसमें। ऐसा तो कोई बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं कि जो 60 करके आ रहे हैं तो 60 में 60 बिल्कुल सही करेंगे, 2-4 तो वो गलत कर ही देते हैं। मान के चलिए 60 में अगर किसी ने 10 गलत कर दिए तो उसके नंबर कितने रह गए? 50। और 50 में फिर माइनस होंगे 3, तो उसके 47-46 नंबर रह जाएंगे। तो 46-47 पर तो नंबर आने वाला है नहीं, ये आपको भी पता है। देखिए, कुछ लड़कों को मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, क्योंकि वो जिन्होंने 50 अटेम्प्ट किए हैं उनको लगेगा कि हमारी तो बता ही नहीं 50 पे। अगर मैं उनको बता देता कि 50 पर सिलेक्शन हो जाएगा तो वो भी खुश हो जाते। तो देखिए, जो कट ऑफ जा सकते हैं मैं वही बताऊंगा। आप चाहे गलत कमेंट करें, चाहे आप सही कमेंट करें, जो रियल है मैं आपको वही चीज बताऊंगा। मैं फर्जीवाड़े वाली कोई चीज बताता ही नहीं हूं। तो देखिए, ये इतने परसेंट है, तो देखिए 50 से कम नंबर रह जाएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट के 1-8% होंगे जो 50 से ऊपर निकल जाए। तो देखिए, इनका तो सिलेक्शन होना है नहीं। अब बच्चे कितने? 20 लाख छात्र बचे।
अब 20 लाख में देखिए पीईटी जो होगा आपका, पीईटी के लिए कितने लिए जाएंगे, 3 लाख छात्र लिए जाएंगे। कितने लिए जाएंगे, 3 लाख छात्र लिए जाएंगे, क्योंकि 3 गुने लिए जाते हैं पीईटी में, तो इतने छात्र ले जाएंगे। 20 लाख में से इतने ले जाएंगे। अब देखिए अगर मैं 70 तक बात कर लूं, इनके 70 क्वेश्चन सही है, वो है 21%। कितने, 21% सही है, और 21% इसके होंगे। कितने के होंगे, 21% इसमें से निकलेंगे, क्योंकि ये तो पहले ही निकल गए। 30 लाख तो पहले ही निकल गए, 50 लाख एब्सेंट होकर निकल गए, 30 लाख वैसे निकल गए। अब रहे 20 लाख। 20 लाख में तो ये मान लो, तो ये समझिए कि 4-5 लाख स्टूडेंट और ऐसे होंगे जो 70 से कम अटेम्प्ट करके आए। अब देखिए 4-5 लाख स्टूडेंट ऐसे निकाल दिए जाए, तो ये देखिए यानी कि ये जैसे आपने 17 अटेम्प्ट किए हैं, तो उसमें 10 गलत किए होंगे, तो उनके भी 55 या 52 नंबर रह जाएंगे। इतने ही नंबर रह जाएंगे इनके। अब बात आते हैं जिनके जो इस कैटेगरी में है, यानी जो इतने अटेम्प्ट करके आए हैं, जो इतने अटेम्प्ट करके आए हैं, देखिए चांस तो इनका भी है। जो इतने अटेम्प्ट करके आए हैं, चांस तो इनका भी है, क्योंकि होता क्या है, जब नॉर्मलाइजेशन होगा, परसेंटाइल बेस पर नॉर्मलाइजेशन होगा, कैसे भी हो, तो किसी की किस्मत ऐसी होगी जो आगे निकल जाएगा, और किसी की किस्मत ऐसी होगी वो पीछे रह जाएगा। तो यहां भी नंबर आ सकता है, लेकिन इनके चांस बहुत ही 1% चांस है इनके फिर भी 30% चांस है। और जो यहां पर है, देखिए जैसे किसी ने 80 अटेम्प्ट किए, किसी ने देखिए सबसे पहले लोएस्ट रूम है, किसी ने 70 अटेम्प्ट किए, यहां कितने किए, 70 अटेम्प्ट किए, तो 70 में से मान लो उसने 5-6 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो कहां रह गए, 65 रह गए, 2-3 और कट जाएंगे। तो इसके जो बैठेंगे 60 नंबर के आसपास ही बैठेंगे, यानी कि इसके कितने नंबर बैठेंगे, 60 नंबर के आसपास ही बैठेंगे। तो इस हिसाब से अगर मैं एनालाइज निकालूं पूरा, इस हिसाब से कैलकुलेशन की जाए आपकी कि इतने परसेंट से इतने 3 लाख ले जाएंगे, तो देखिए 60% आ रहे हैं जिसने 71 किए हैं, और जिसने 80 किए होंगे वो बैठ जाएंगे 65-66 नंबर। उसके कितने बैठ जाएंगे, 65-66 नंबर बैठ जाएंगे। अब इस हिसाब से मैं आपको बता दूं, अब देखिए इस हिसाब से देखिए जो हाई जोन है, हाई जोन में देखिए मैंने यहां पहले इलाहाबाद लिख दिया है, जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगी, और ये चेन्नई जोन है, इसकी कट ऑफ सबसे कम जाएगी। तो जो सबसे कम जोन वाले, देखिए 2 तरह की कट ऑफ बताऊंगा मैं, एक तो हाई जोन वाले होंगे, और जो बीच में रह जाएंगे वो समझ लेना कि उनके अगर बीच में नंबर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे इलाहाबाद हुआ, जयपुर हुआ, गोरखपुर हुआ, तो ये कहां आ जाएंगे, हाई जोन में आ जाएंगे। बीच में आ जाएगा दिल्ली, आपका दिल्ली ना तो हाई में आएगा ना लो में आएगा, मिडिल में रहेगा दिल्ली जोन। और इसके बाद में लो में कौन कौन से हैं, देखिए लो में जैसे चेन्नई हुआ, हुबली हुआ, सिकंदराबाद हुआ, मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ। तो इसके हिसाब से, इस हिसाब से आपके लो जोन है, जितना मैं इधर लिखूंगा तो उनका उतने पर सिलेक्शन हो जाएगा। और जो इलाहाबाद, दिल्ली और जयपुर, हाजीपुर, ये जो है वो इधर लिखूंगा, उनका इतने पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला, 2-4 नंबर का रहने वाला है। तो अगर देखिए आप इलाहाबाद, दिल्ली या फिर जयपुर से हैं, तो देखिए इन जोन में अगर जनरल में आपके अगर 65 आ रहे हैं, तो ये समझिए कि इन हाई जोन में आपका नंबर आ जाएगा। और देखिए वहीं लो जोन की बात करूं तो आपका यहां अगर 60 आ जाएंगे, तो जनरल वालों के यहां चेन्नई वगैरह, मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ, हुबली हुआ, यहां से आपका सिलेक्शन 60 पर जनरल वालों का हो जाएगा। वहीं ओबीसी वालों की बात करूं तो यहां 60 से लेकर के 62 तक अगर आपके बन रहे हैं, तो आपका यहां सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं आपको मैं यहां बात करूं तो यहां आपके अगर 56 से 57 के आसपास अगर आपके नंबर आते हैं, तो आपका ओबीसी से इन जोन से आपका आसानी से हो जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 58, 59 अगर नंबर बनना है तो ईडब्ल्यूएस से हो जाएगा। वहीं इसमें अगर मैं बात करूं तो आपकी 54 से 55 अगर आएंगे तो आपका यहां चेन्नई से भी आसानी से हो जाएगा। अब बात करूंगा मैं एससी वालों की, तो एससी वालों के अगर 54 से 56 नंबर अगर बन रहे हैं, 54 से 56 नंबर अगर बन रहे हैं, तो एससी वालों का हो जाएगा। यहां अगर आपके 50 से 51 नंबर आ रहे हैं, तो फिर आपका यहां चेन्नई, हुबली इन जोन से, मुंबई से इन जोन से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एसटी की बात करूं तो एसटी में आपके 49 से लेकर के 51 इतने अगर आपके आ जाएंगे, तो आप एसटी से क्वालिफाई कर जाएंगे। और वहीं यहां मैं अगर बात करूं तो यहां जो लो जोन वाले हैं, यहां 47 से लेकर के आपके 49 तक अगर नंबर आते हैं, तो फिर आपका यहां इन जोन से नंबर आ जाएगा। और जो बीच में जोन पड़ जाते हैं, वो इन दोनों के बीच में कर लेना। तो इतने कट ऑफ आपकी जाने वाली है। अब देखिए जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, ये बिल्कुल फाइनल नहीं है, ये पीईटी की कट ऑफ है। किसकी है ये?
पीईटी की कट ऑफ बताइए मैंने, यानी कि इतने नंबर पर आपका पीईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए हो सकता है किसी का यानी कि किसी जॉन की ज्यादा ही कम चलेगी तो उसका इतने पर फाइनल भी चला जाए। देखिए अभी आप ये मत समझना कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो हो सकता है आपके 2-4 नंबर बढ़ भी जाएं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जितने इतने नंबर अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप बेधड़क पीईटी की तैयारी कीजिए और आप अपने आप में कॉन्फिडेंट लाइए कि हाँ अब इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए और मैं फाइनली कट ऑफ बता दूं जिनका फाइनली सिलेक्शन होना है, इतने नंबर के अलावा जिसके 5 से 6 नंबर इनसे अगर ज्यादा बैठते हैं, 5 से 6 नंबर अगर ज्यादा आते हैं तो आराम से सो जाएं, यानी कि उनका तो फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उनको फिर कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो वो देखिए 5-6 नंबर अगर इनसे, जैसे कि यहाँ अगर आपके 56 हैं, यहाँ अगर आपके 62 के आसपास बन रहे हैं, इन जोन से 62 नंबर आ रहे हैं तो फिर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाएं। जैसे कि जनरल वालों के यहाँ 65 है तो अगर यहीं आप वो 70 के आसपास करते हैं, अगर उनके 70 नंबर आ रहे हैं जनरल वालों के इलाहाबाद जोन से, तो फिर उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अब कुछ छात्र ऐसे भी कहेंगे कि इतने पर नहीं होगा, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, बहुत कम जाएगी, और कुछ छात्र कहेंगे कि इतनी कम नहीं जाएगी, इससे ज्यादा जाएगी। देखिए सब तरह के छात्र होते हैं यूट्यूब पर, कोई कट ऑफ कम कहेगा, कोई कट ऑफ ज्यादा कहेगा, लेकिन जो मैंने एनालाइज के हिसाब से जो कट ऑफ बताई है आपको वो मैंने यही बताई है और इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। जब रिजल्ट आए जब देख लेना इस वीडियो को, ये वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी और जब रिजल्ट आउट हो तो आप इस कट ऑफ को मिला सकते हैं कि हाँ मैंने क्या कट ऑफ बताई थी और क्या कट ऑफ गई है। 2 से 3 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज्यादा का डिफरेंस इस कट ऑफ में नहीं होने वाला है, क्योंकि इसी के आसपास कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या नहीं रह सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि रेलवे से जुड़ी हुई या आपको सरकारी नौकरी में कैसे प्रवेश करना है, कैसे आपको अपनी जिंदगी अच्छी बनानी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।